अब जो है, चूंकि अभी 2-4 मिनट में सर को निकलना है, अविनाश सर को, तो उनके जाने से पहले जरा लेंसकार्ट पे अगर बात ना हो तो फिर मज़ा अधूरा रह जाएगा। तो लेंसकार्ट की लिस्टिंग हुई है, सुस्त लिस्टिंग हुई है, 3% के आसपास के डिस्काउंट पर लिस्टिंग देखने को मिली है। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि जिन लोगों ने जोर का झटका यहाँ पर लगा है, ये प्रोड्यूसर साहब ने लिखा है, ज़ोरदार रिस्पांस, 28 गुना सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन उसके बावजूद डिस्काउंट पर लिस्ट हुए शेयर। सोशल मीडिया के अंदर जिस तरीके से इसको लेकर के बात हुई, पॉजिटिव नेगेटिव, वो अपने आप में अद्भुत देखने को मिला। आईपीओ को लेकर के इस तरह का इमोशनल टिप्पणियाँ और तमाम चीज़ें, एक्सपर्ट तक को ट्रोल किया गया। अब क्या करना चाहिए सर? 402 का इशू प्राइस था, 395 के आसपास लिस्ट हुआ है, 3% के डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ है। क्या आपको लगता है कि चूंकि 28 गुना जो है ये सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, तो बहुत लोगों को के पैसे बने, आईपीओ मिला नहीं होगा? क्या इस भाव पे लिया जा सकता है? अविनाश सर, आपकी टिप्पणी लिस्टिंग को लेकर के भी। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, जो सिचुएशन ओला इलेक्ट्रिक में हुआ था, आपको शायद पता होगा, ओला इलेक्ट्रिक 60 रुपए में इशू हुआ था, उसके बाद वो 120 रुपया हो गया, और उसके बाद 120 में रिटेल अटक गई, और उसके बाद वापस शेयर 50 रुपया हो गया। तो मुझे तो लगता है कि लेंस कार्ट में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि रिटेल का तो वैसे भी बहुत कम कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल शेयर होल्डिंग में, सारे शेयर्स तो म्यूचुअल फंड और एफआईएस के पास में है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे शेयर डाले हैं। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी खिंचाई हो, क्योंकि देखिए, नंबर जो दिसंबर क्वार्टर के आएंगे वो मेरे ख्याल से अच्छे ही आएंगे, क्योंकि कंपनी भी जानती है कि नंबर अच्छा नहीं दिखाएंगे तो शेयर चलेगा नहीं। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक चले, लेकिन ये वैल्यूएशंस पे भी स्टॉक काफी महंगा है। देखिए, आपको ऐसे शेयर पे सिर्फ एक मोमेंटम राइड करना है, जो रियल इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी वो कम से कम 3-4 क्वार्टर के नंबर्स के बाद हमको पता चलेगा कि क्या ग्रोथ है, किस प्रकार का मार्जिन इंप्रूवमेंट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो डेफिनेटली इसमें एक पोजीशन ले सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए अभी फिलहाल मेरे ख्याल से रुकना चाहिए, अभी कोई जल्दबाजी ना करें। अच्छा, नहीं, आपने कहा शॉर्ट टर्म वाले क्या कर सकते हैं? कुछ पोजीशन ले सकते हैं, मतलब कुछ पोजीशन निकाल सकते हैं क्या? मतलब समझ में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ये वैसे ही काम करेगा जैसे ओला इलेक्ट्रिक ने किया है। इनफैक्ट आप प्रदीप जी से पूछिए, ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 60 रुपए में लिस्ट किया था, उसके बाद वो कैसे 120 रुपए तक गया, और उसके बाद कैसे बिकवा लिया है। तो आई थिंक वो टेक्निकली आपको शायद अच्छी तरह से समझा पाएंगे। नहीं नहीं, मुझे समझ में तो सर ओला को लेकर के तो इतनी ज़्यादा टिप्पणियां रहीं, जब 120 पे बोला जा रहा था कि अब मत खरीदिए, लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया और कहा आपको कुछ आता नहीं है, 150 जाएगा, फिर किसी ने बोला दिवाली तक 200 हो जाएगा, और उसके बाद से फिर अभी तक लोग सवाल पूछते रहते हैं कि अब क्या होगा क्या होगा। तो अब तो भाई, अब तो लोग 48 रुपये पे भी 10 रुपये की बात करने लगे हैं। तो ये सब अलग अलग टिप्पणियाँ आती हैं। प्रदीप सर, आपकी लेंस कार्ट को लेकर के कोई विशेष टिप्पणी रहेगी? सर, जैसे कि अविनाश जी ने ऑलरेडी बताया, मेरा भी सेम व्यू है, बहुत ओवर वैल्यूएशन है। एंड कहीं ना कहीं अगर अभी बाई करना है, मैं बोलूँगा मेरे हिसाब से बहुत ओवर वैल्यूएशन है, बहुत प्राइस अभी महंगा लग रहा है मुझे। एक बार 2-3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता देखेंगे भी तो थोड़ा टेक्निकली यहाँ पे जो है डेटा समझ में आएगा। लेकिन आज ही लिस्टिंग हुआ है, 1 घंटा ही हुआ है। लिस्टिंग गेन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मार्केट को समझ में आया है, मार्केट ने इसीलिए जो है, जो भी मैं देख रहा था आज से 3-4 दिन पहले, थोड़ा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, उतना भी लिस्टिंग हो नहीं पाया। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का एक मौका है। और नहीं, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं सर, अब तो हाँ, नुकसान बुकिंग मतलब का जिनको अलॉटमेंट मिला है उनको एक बार बुक करने का सलाह दूंगा। मतलब प्रॉफिट बुकिंग मींस मैं अलॉटमेंट में जिनको मिला है उनको मैं एक बार एग्जिट करने का यहाँ पे करेंट जोन से सलाह दूंगा, क्योंकि एक बार घूम फिर के नीचे आएगा तो बाद में आपको वैल्यूएशन मिलेगा। लेकिन अभी इतना ओवर महंगा खरीदने का कोई जी। मतलब नहीं है, तो मेरी चल तरफ से पूरा क्लियर कट ना है। ना है।